ये कहानी है यूपी के मेरठ की। जी हाँ, वो वाला केस नहीं जो आप सोच रहे हो, नील ड्रम वाला केस नहीं। एक्चुअली मेरठ के अंदर एक और केस हुआ है 14 अप्रैल 2025 को, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को सांप से 10 बार डसवाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आपने एक खबर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, यूट्यूब पर 100% देखा होगा कि एक पत्नी ने अपने पति को सांप से 10 बार डसवाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन रियलिटी इसकी कुछ अलग है। एक्चुअली में उसकी जो मौत हुई थी वो सांप के डसने से नहीं होती, कुछ और ही वजह से हुई थी। जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। बेसिकली 14 अप्रैल 2025 की मॉर्निंग के अंदर 5 से 6 बजे की सुबह अनिकेत नाम का एक लड़का जो कि 5 साल, जिसकी उम्र 5 से 6 साल होती है, वो अपने फादर को जगाने के लिए जाता है। उसके फादर बेसिकली एक चारपाई पर सोए हुए थे। जैसे वो अपने फादर के चादर को हटाता है तो वो देखता है कि उसके जो फादर के पास में एक सांप लेटा हुआ है जो कि रसलबाई पर है। सांप को देखकर उसकी चीखें निकल जाती है। चीखें सुनकर उसकी मदर, उसके दादाजी, उसके दादा, पूरा गांव इकट्ठा वहां पर हो जाता है और देखते हैं कि वो सांप होता है वो तो मूवमेंट कर रहा होता है, लेकिन जो वहां पर जो अमित कश्यप नाम जो लड़का होता है मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। अब आनंद फाने के अंदर गाँव के जो लोग होते हैं, जो उसके रिलेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, सपेरे को बुलाते हैं और अमित कश्यप को भी हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। अब जैसे अमित को हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं तो वहां पर जो डॉक्टर होता है वो मना कर देता है कि इसकी जो जान है वो नहीं बच सकती, क्योंकि उसके नब्ज वगैरह को देखते हैं तो वो सारी कुछ बंद हुआ होता है, उसकी सांस रुक चुकी होती है। अब जैसे उसकी बॉडी को गांव के अंदर ले जाते हैं और सपेरा भी जैसे वहां पर पहुंचता है गांव के अंदर, सपेरा देखता है कि जो सांप होता है वो काटने की स्थिति में नहीं होता और ये खबर ये फैल चुकी थी कि अमित को सांप ने 10 बार डसा है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। जैसे ही सपेरा गांव वालों को बताता है, उसके रिलेटिव को बताता है कि जो सांप होता है वो इस कंडीशन के अंदर है ही नहीं कि वो 10 बार इस इंसान को डस सके, क्योंकि वो रसलबाई पर होता है और एक बार काटने के बाद वो सांप अपनी जगह को छोड़ देता है और अब किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक सांप यानी वही रसलबाई पर एक इंसान को 10 बार डस सकता है। अब गांव के जो रिलेटिव लोग होते हैं उनको कुछ अलग ही शक होने लगता है कि क्योंकि उसकी जो गले पर चोट आई हुई थी, उसकी जो गाल पर चोट हुई थी और नाक पर भी चोट आई हुई थी जो साफ साफ दिख रही थी। गाँव वाले ने, रिलेटिव ने देखा कि मामला कुछ और है। उन्होंने पुलिस को फोन कर दी। जैसे पुलिस आती है गाँव के अंदर, उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाया जाता है। अब पोस्टमार्टम के अंदर रिपोर्ट आती है कि उसकी जो मौत हुई है वो सांप के डसने से नहीं हुई है, उसकी जो मौत हुई है वो गला दबाने से हुई है। ये सुनकर पुलिस भी शॉक हो जाती है, गांव के जो और उसके जो घर वाले वो भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर किसने गला दबाकर मौत की और क्यों की। अब पुलिस सबसे पहले उसके रिलेटिव के पास जाती है और गांव वाले के पास जाती है कि इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, कौन इसको मार सकता है। गांव के सारे लोग कहते हैं कि हमारा गांव के अंदर किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना इसका किसी रिलेटिव से झगड़ा है, इसका अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होता है, आप इसकी पत्नी से पूछताछ कर सकते हैं। जैसे ही पुलिस उसकी पत्नी के पास जाती है, पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले तो उसकी जो पत्नी होती है वो नाटक करने लगती है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई थिंक इसकी जो मौत है वो सांप के डसने से हुई है। जैसे पुलिस बताती है इसकी मौत सांप के डसने से नहीं हुई, इसकी जो मौत हुई है वो गला दबाने से हुई है। अब जैसे उसकी पुलिस उसकी वाइफ से पूछताछ शुरू करती है, उसकी वाइफ शुरू में तो बहुत ज्यादा नाटक करती, नहीं बताती, लेकिन जो पुलिस होती है वो जान ही लेती है आखिर में। तो पुलिस उसको धमकाती, डराती है, वो सारी स्टोरी बताने लगती है। उसकी वाइफ कहती है जो मेरे पति है टाइल्स का काम करते हैं, हमारी जो शादी वो 8 साल पहले हो चुकी थी, हमारे 3 बच्चे, एक लड़का है 2 लड़कियां। अक्सर ये मुझे बहुत सालों से पीटते आ रहे हैं, मुझे ये कपड़ों उतार कर पीटते हैं, मतलब दारू पीते हैं, मुझे बेवजह पीटने लगते हैं। मैं इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। एक्चुअली में 1 साल पहले क्या होता है, जो उसके पति अमित कश्यप, उनका एक फ्रेंड होता अमरदीप, वो अक्सर उनके घर आया करता था किसी काम के बहाने से। अब एक बार क्या होता है, अमित कश्यप की जो वाइफ होती है वो नाराज होती है, तो वो उसकी वाइफ से पूछने लगता है कि भाभी जी आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ अमित कश्यप कुछ गलत हरकतें करता है, आपको पीटता है, मारता है। वो शांत रहती है। अब अगले दिन अमरदीप दोबारा से आता है, भाभी के नंबर लेके चला जाता है और उसका बहाना देता है कि भाभी जो अमित कश्यप थे मेरी बात जो बहुत कम होती है, वो कभी फोन उठाता है कभी नहीं उठाता, ताकि अगर अमित कश्यप फोन नहीं उठाएगा तो मैं आपसे बात कर सकूं। इस वजह से वो उसके नंबर, लबिता के जो वाइफ होती है अमित कश्यप, उसके नंबर ले जाता है और धीरे धीरे उनके अंदर बात होती है, दोस्ती होती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार के अंदर भी बदल जाती है। वो आपस में एक दूसरे रिलेशन बनाते हैं, प्यार करते हैं। अमित कश्यप को उनका रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। अब एक दिन अमित कश्यप और अमरदीप उनका दोस्त होता है, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, उनके बीच में हाथापाई भी हो जाती है और जो अमरदीप होता है उसको यहाँ पर चोट भी आई होती है और 12 से 13 टांगे हाथ के अंदर लगते हैं। अब एक दिन अमित कश्यप अपनी वाइफ से, रविता से कहता है कि हमको अमरदीप को एक दिन मारना होगा और जान से मारना होगा और इसको मारने में तुम मेरा साथ दोगी। ये बात सुनकर रविता शौक हो जाती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसी को मारने की मुझसे बोल रहा है, ठीक है। तो रविता ये बात अमरदीप को बताती है कि अमित कश्यप तुम्हें मारने की साजिश कर रहा है। अब ये बात उसको अमरदीप जैसे पता चलती है तो उसकी जो वाइफ होती है यानी रविता होती है, वो सोचती है कि मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, मुझे मारता है, मुझे कई बार कोठे पर जाने की बोलता है कि मैं तो उसे धंधा करवाऊंगा, तो क्यों ना मैं मेरे पति अमित कश्यप को अपनी लाइन से हटा दूं, अपने रास्ते से हटा दूं। अब 13 अप्रैल 2025 के दिन अमित कश्यप अपनी फैमिली के साथ एक देवी का दर्शन करने के लिए जाता है। उसकी जो वाइफ होती है वो रविता अपने प्रेमी यानी अमरदीप से बात करते हैं कि हमको आज ही के दिन अमित कश्यप को जान से मारना है, बहुत हो चुका, मैं अब इसको सहन नहीं कर सकती। अब जो अमरदीप होते हैं, जो रविता होते हैं, वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि इसको आखिर कैसे मारा जाए। वो लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं कि आखिर कैसे किसी इंसान को
इनको जान से मारा जा सकता है और पकड़ा भी ना जाए। तो इनके बहुत ही खतरनाक आइडिया मिल जाता है। वो सोचते हैं कि हम इसको जान से मार देंगे, गला घोंट कर मार देंगे और इनके पास एक सांप छोड़ देंगे ताकि लोगों को लगे कि इसकी जो मौत हुई है वो सांप के डसने से हुई है। ये जो प्लान होता है वो इनके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो चुका था। अब जो अमरदीप होता है वो सांप की खोज के अंदर निकल जाता है। वो अपने किसी दूर के फ्रेंड को फोन करता है, उसे एक सांप का बंदोबस्त करने के लिए कहता है। वो जैसे ही सांप का बंदोबस्त करता है, रात के दिन अमरदीप और रविता मिलकर जैसे ही वो सो जाता है, अमित कश्यप उसके पास सांप को छोड़ देते हैं और सांप को छोड़ने से पहले वो गला घोंट कर उसको जान से मार देते हैं। अमरदीप होता है वो उसके गला घोंटता है, जो उसकी जो वाइफ होती है रविता वो उसके पैर पकड़ती है, हाथ पकड़ती है और मुंह को भी दबा के रखा जाता है ताकि वो चिल्ला ना सके, कोई उसको बचाने के लिए ना आ सके। अमित कश्यप जोर जोर से तड़फड़ाने लगता है, लेकिन आखिरकार उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और जैसे लोगों को सुबह पता चलता है कि सांप उनके पास घूम रहा है तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे उसकी जो मौत है वो सांप के डसने से हुई है। जब ये पूरी स्टोरी रविता पुलिस को बताते, पुलिस भी इस चीज को देखकर शौक हो जाती है। आखिर लेडीज ने यानी कि औरत ने कैसे कैसे तरीके निकाल लिए अपने प्रेमी के साथ अपने हस्बैंड को मारने के लिए। कोई ड्रम के अंदर बॉडी को काट कर दबा रहा है, कोई सांप के डसने से कोई रीजन बना रहा है कि इसकी मौत सांप के डसने से हुई, लेकिन मौत किसी और वजह से हुई है। इस केस के अंदर पुलिस का कहना है कि इस रविता को उस जेल के अंदर रखा जाएगा जिस जेल के अंदर मुस्कान को यानी नीले ड्रम वाली मुस्कान को रखा गया है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।